काहा छलो छल कीन गोविंद, गोविंद छले बलि द्वार खड़े लो, बावन वसुधा ना पिलई, सब भूमि भई तरवा के तरेलो। काहा घटो उन शुक्रहु को, जो जल रोकी रहे गड़ुआ के गरेलो, बावन वसुधा ना पिलई, सब भूमि भई तरवा के तरेलो। 3 पग में सब कुछ नाप लिया। राजा बलि के यहाँ पहरेदारी भगवान कर रहे हैं। मैया लक्ष्मी जी चारों तरफ ढूंढ रही। नारद जी ने कहा चलो दिखावें कहाँ हैं तुम्हारे पति। बहुत देखो पहरेदारी कर रहे हैं राजा बलि के यहाँ। हाय अब ये कैसे वापस मिलेंगे। नारद जी ने कहा धैर्य रखो। लक्ष्मी जी से कहा चिंता न करो मिलेंगे। एक युक्ति हम तुम्हें बता रहे हैं वो करो। क्या? प्रत्येक रक्षाबंधन के पर्व पर ब्राह्मण की कन्याएं राजा बलि के रक्षा सूत्र राखी बांधने आती हैं। तुम भी ब्राह्मण की कन्या बन करके जाओ, रक्षा सूत्र बांधो। और उस समय मुंह मांगा जो बहनें मांगती हैं वो दे देता है राजा। तो वही पहरेदार मांग लेना। लक्ष्मी जी गई, रक्षा सूत्र राजा बलि के बांधने लगी। वहीं का श्लोक है, एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला, तेन त्वाम प्रतिबधनामि, रक्षे माचल माच। माँ भगवती मेरे भाई की हमेशा रक्षा करे। रक्षा सूत्र बांध दिया। बहन कुछ मांग लो। भैया आपका जो पहरेदार है यही हमें दे दो। बहन बड़ी मुश्किल से पकड़ में आया है। नहीं भैया इसे ही दे दो। लक्ष्मी जी भगवान विष्णु को प्राप्त करके बैकुंठ जा रही हैं। रास्ते में गुलचा मार रही हैं। पहरेदारी करन आए थे। बैकुंठ को प्राप्त हुई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल जय हो। इस प्रकार से राजा बलि की कथा सुनाई। आगे भक्त अम्बरीश की कथा सुनाई। अम्बरीशो महाभागो सप्तदीपवती मही, अभ्याम च श्रियम लब्ध्वा विभवम च तुलम भुवि। अम्बरीश भगवान के बड़े भक्त हैं। एक छत्र साम्राज्य स्थापित किया है, कोई कमी नहीं है। तो राजा अम्बरीश प्रातःकाल उठते हैं, क्या करते हैं? सवई मनः कृष्ण पदार विंदयोर, बचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, करौ हरे मंदिर मार्जना सिद्धिषु, श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय। सवई मनः कृष्ण पदार विंदयो। प्रातःकाल उठते हैं, मन भगवान के चरणों में लग जाता है। वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने, और वाणी से भगवान का कीर्तन करने लगते हैं। हम लोग भी सवेरे उठें, उठते ही भगवान का स्मरण करना चाहिए। भक्त अम्बरीश श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। मन भगवान के चरणों में लग गया। वाणी से भगवान का कीर्तन करने लगे। करऊ हरे मंदिर मार्जनातिषु, हाथों से मंदिर की सेवा करते हैं, मंदिर की स्वच्छता करते हैं, ठाकुर जी का श्रृंगार करते हैं। श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदय, कानों से भगवान की कथा सुनते हैं। हाँ, जिन कानों से भगवान की ठाकुर की कथा नहीं सुनी जाती, उनका गुणगान नहीं सुना जाता, उनका कीर्तन नहीं सुना जाता, वो कान कान नहीं है। फिर बोले सांप के रहने के बिल के समान है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, जय नहीं सुनहि राम गुण गान, जय नहीं सुनहि राम गुण गान, जय नहीं
नहीं सुनहि राम गुण गाना, ये नहीं सुनहि राम गुण गाना, श्रवण रंध आही भवन समाना, श्रवण रंध आही भवन समाना, श्रवण रंध आही भवन समाना। बोले जे नहीं सुनहि राम गुण गाना, श्रवण रंध अहि भवन समाना। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। जिन्होंने आंखों से संतों विद्वानों के महात्माओं के भगवान के दर्शन नहीं किए, वो आंख नहीं है, वो मोर पंख के समान देखने में तो सुंदर है, लेकिन है कौन मतलब की नहीं आंखें। ते सरकटि तुम्बर समतूला, जीन नमत हरि गुरु पद मूला। जो गुरु के चरणों में सर नहीं झुकता है, वो लौकी के तुमड़िया के समान सर है। जे नहीं करहि राम गुण गाना, जी है सुदादुर जी है समान। जो अपने वाणी से भगवान का कीर्तन नहीं करते, उनकी जीवा मेढक की जीभ के समान टर टर करने वाली है। हाँ, अम्बरीश भगवान का भजन करते हैं, एकादशी का व्रत करते हैं, समय आने पर उद्यापन किया, सभी को बुलाया। एकादशी का उद्यापन द्वादशी में होना चाहिए, पारायण द्वादशी में होना चाहिए, त्रयोदशी आने वाली है। आचार्य जी ने कहा तुलसी दल का पान कर लो, नहीं तो पारायण व्यर्थ माना जाएगा। ऐसा ही अम्बरीश ने किया। दुर्वासा ऋषि को क्रोध आया, दुर्वासा ऋषि ने कृत्या नाम की राक्षसी को प्रकट किया, अम्बरीश को मार दो। भगवान ने सुदर्शन चक्र छोड़ दिया है, जिसका जो भगवान के प्रति समर्पित होता है, प्रभु का कर्तव्य होता है कि हर स्थिति में उसकी रक्षा हम करें। आगे आगे सुदर्शन चक्र, आगे आगे कृत्या नाम की राक्षसी जा रही, पीछे पीछे सुदर्शन चक्र दौड़ रहा है। कृत्या नाम की राक्षसी का वध कर दिया। अब वही सुदर्शन चक्र दुर्वासा ऋषि के पीछे लग गया। दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा के पास गए, शिव जी के पास गए, विष्णु के पास गए। अंत में जब अम्बरीश के पास आए, भगवान भक्त अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की, महाराज आप वापस चले जाओ। सुदर्शन चक्र प्रणाम करके, आइए महाराज जी, प्रणाम करके वापस चला गया। नमः सुनाभा किल धर्म से तबे, धर्म के लिए आपका अवतार हुआ है, अब वापस चले जाओ। सुदर्शन चक्र उसी समय वापस हुआ है। दुर्वासा की दुख निवृत्ति हुई है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। आज कन्हैया के आवन की बेला है। तकती रह गई
चमकती जय हो चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियाँ चमकती हाय बरछी सी कलेजे गड़ गई अखियाँ। सखीरी हाँ सखीरी सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियाँ। ऐसे नहीं होले होले झूमते हुए हाथ ऊपर उठा करके प्रेम से बड़े भाग्य से पितृ पक्ष के मौके पर ये अवसर मिला है। गोविंद चहूं दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चहूं दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। चहूं दिस रस भरी चितवन मेरी आँखों में लाते हो। कहो कैसे कहाँ जाऊं, कहो कैसे कहाँ जाऊं,
आगे पीछे पड़ गई अखियाँ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महाराज यहीं पर हरिश्चंद्र की कथा सुनाई। त्रैशंकवो हरिश्चंद्र विश्वामित्र वसिष्ठयो। अयोध्या के बड़े सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। चंद टरे सूरज टरे टरे जगत व्यवहार, लेकिन सत्य धर्म हरिश्चंद्र को टरे नये कौबा। त्रैशंकवो हरिश्चंद्रा विश्वामित्र वसिष्ठयो। त्रिशंकु के पुत्र राजा हरिश्चंद्र अयोध्या के राजा हैं, बड़े सत्यवादी हैं। संतों की बैठक लगी। महात्मा वशिष्ठ ने कहा हरिश्चंद्र के समान कोई सत्यवादी राजा नहीं है। विश्वामित्र कोई अच्छा नहीं लगा। वशिष्ठ जी जो कहते थे वो विश्वामित्र को अच्छा नहीं लगता था। विश्वामित्र ने कहा हम परीक्षा लेंगे। विश्वामित्र जंगली शूकर का रूप बनाया और हरिश्चंद्र के सारे बगीचे को का तहस नहस कर दिया। माली दौड़ करके आया, महाराज कोई जंगली शूकर आया है, पूरे बगीचे को उजाड़ दिया। हरिश्चंद्र गए। तब तक विश्वामित्र ने शूकर का रूप त्याग करके गरीब ब्राह्मण बन गए। फटे वस्त्र धारण किए हैं, आंखों में आंसू भरे हैं। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज क्यों रो रहे हो? ब्राह्मण ने कहा मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूं, मेरी बेटी विवाह योग्य है, इतना धन नहीं कि मैं अपनी पुत्री के पांव पूछ सकूं। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। देने वाले किसी को गरीबी न दे, मौत दे दे मगर बदनसीबी न दे। मौत दे दे मगर बदनसीबी, मौत दे दे मगर बदनसीबी। मैं बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा अच्छा ये बताओ कितने धन में तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी?
विश्वामित्र तो परीक्षा लेने गए। ब्राह्मण ने कहा महाराज ये दान करना चाहते हो तो कुंजी और लगाम का दान कर दो। हरिश्चंद्र ने खजाने की चाबी और घोड़े की लगाम दान कर दी। हरिश्चंद्र ने कहा सरकार आपने तो कुछ नहीं मांगा। जब कुछ दान दिया जाता है तो गवाह रूप में, कर्म सांगता रूप में कुछ अलग से धन दिया जाता है, वो मांग लो। बोलो जी अलग से धन देना है, वो 60 भार सोना दे दो। हरिश्चंद्र ने कहा महाराज वो खजाने की चाबी दे दो तो निकाल ले। विश्वामित्र ने कहा कुंजी दान का अर्थ होता है जितना भरा पूरा खजाना है सब तुमने दान कर दिया। लगाम का अर्थ होता है जितनी सेना है सब तुमने मुझे दान कर दी, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा। हरिश्चंद्र ने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अपनी पत्नी महल में गए, पत्नी तारा के पास, तारा अब यह अयोध्या हमारा नहीं रहा है। क्यों? हमने खजाने की चाबी और घोड़ों की लगाम दान कर दी। तारा ने कहा बहुत अच्छा किया, धन्य है वो पत्नी जो आपत्ति काल में भी पति के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़ी रहती है। पति को कभी हिम्मत नहीं हारने देती। धनंजय हाटक सम परीक्षा, धन की परीक्षा बाजार में होती, सोना की परख बाजार में होती है। धनंजय हाटक सम परीक्षा, महारणे शस्त्र भृताम परीक्षा, शस्त्र की परीक्षा युद्ध भूमि में होती है। आपत्ति काले गृहिणी परीक्षा, ऐसे विद्यावताम भागवते परीक्षा। शस्त्र की परीक्षा युद्ध भूमि में होती है, स्त्री की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। धीरज धर्म मित्र नारी आपत्ति काल परखिए चारे। धैर्य को नहीं खोलना छोड़ना चाहिए, धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। मित्र और स्त्री की परीक्षा आपत्ति काल में होती है। तारा ने कहा बहुत अच्छा किया। हरिश्चंद्र ने कहा हमें बिकना पड़ेगा तब 60 भार सोना चुका पाएंगे। अपने पुत्र रोहित को लिया, काशी में बिकने के लिए गए। 20 भार सोना में एक सेठानी के यहां काम करने के लिए बिक गई। तारा एक डोम के यहां पानी भरने के लिए हरिश्चंद्र बिक गए। 20 भार में 40 भार सोना चुका दिया। सेठानी ने कहा मेरे पूत को मुझसे अलग न करो। तारा ने कहा सेठानी से मेरे पूत को भी 20 भार सोने में खरीद लो। 20 भार सोने में रोहित को भी खरीद लिया। सेठानी ने हरिश्चंद्र डोम के यहां पानी भरने लगे। भोजन नहीं मिलता, कांटा जैसा दुबला शरीर हो गया है। एक दिन गंगा जल भर रहे थे, घड़े को डुबोया, घड़ा उठाने लगे, भोजन नहीं मिलता है, ताकत नहीं रही शरीर में, शरीर छीण हो गया। कोई उधर से निकलेगा तो मैं कह दूंगा घड़ा उठवा दो, मेरे सर पर रखा दो। पहले तो अकेले उठा लेते थे। समय है। उधर से तारा जा रही थी। हरिश्चंद्र ने देखा, अरे तारा, तारा, ए तारा, जरा ये पानी भरा घड़ा मेरे सर पर उठवा दो। तारा ने कहा उठवाना तो दूर रहा, मैं आपका स्पर्श नहीं कर सकती हूँ। हरिश्चंद्र ने कहा क्या हुआ तारा? मेरी मलकिन का आदेश है किसी पुरुष का स्पर्श न करना। हरिश्चंद्र ने कहा कोई बात नहीं तारा, समय बिगड़ गया है, कभी समय ठीक होगा। हरिश्चंद्र ने घड़ा उठाया, घड़ा छूट गया, हाथ से फूट गया। डोम ने कहा कि आज से तुम मुर्दानी घाट पर मुर्दा रखाने जाओ, पानी भरने नहीं जाओगे। मध्य निशा है, घिरे घर हैं, उलूक सियारन की धुनी आती। मुर्दानी घाट पर बिना कर लिए मुर्दानी फूकने दे रहे हैं। दूसरा दिन हुआ, रोहित छोटा सा बालक है, फूल तोड़ने के लिए, सेठानी के पूजा करने के लिए पुष्प तोड़ने गया तो रास्ते में एक काला सर्प जा रहा था। रोहित फूल तोड़ रहा था,
तो धोखे से उस बालक का पैर उस सर्प के ऊपर पड़ गया। सर्प ने डस लिया। माँ 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 शब्द निकला और रोहित के प्राण निकल गए। चरवाहों ने जाकर के माँ को बताया, लगता है तेरा ही बालक मरा पड़ा है। माँ रोती हुई आई, लाला की लाश को ले लिया, आंचल से लगा करके सेठानी के पास गई। मेरे पास इतना भी धन नहीं कि मैं अपने लाला को कफन रूप में अंतिम विदाई कर सकूं, 1 टका दे दो। सेठानी ने वो भी मना कर दिया। अपने साड़ी का पल्लू फाड़ करके लाला की लाश को लपेट लिया। मुर्दानी घाट पर गई। जैसे लाला की लाश को प्रवाहित करने लगी, तब तक आवाज आई, कौन है? बिना कर लिए मैं मुर्दा नहीं फूकने दूंगा, मैं मुर्दा प्रवाहित नहीं होने दूंगा। तारा को लगा, अरे ये तो हरिश्चंद्र की आवाज है। तारा ने कहा, मैं तारा हूं, तुम्हारी पत्नी तारा। ये तुम्हारा पुत्र रोहित है, मर गया है, इसे प्रवाहित करने आई हूं। हरिश्चंद्र ने कहा, कौन किसका पति, कौन किसकी पत्नी? याद करो तारा, जब उस दिन तुमने कहा था, मैंने कहा था पानी भरे घड़े में हाथ लगवा दो, तुमने कहा था मेरी मलकिन का आदेश है, बिना कर लिए मुर्दा न फूक, बिना किसी पुरुष का स्पर्श न करना मेरी मलकिन का आदेश है। आपने कहा था, आज मेरे मालिक का आदेश है कि बिना कर लिए मुर्दा न फूकने देना। तारा ने कहा, मेरे पास कुछ नहीं बचा है कर रूप में देने के लिए। राज्य चला गया, पति बिछुड़ गया, पुत्र मर गया, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं बचा। हाँ, कर रूप में लेना चाहते हो तो मेरे प्राण ले लो। हरिश्चंद्र ने कहा, तारा, जिस सच्चाई के पीछे मैंने सब कुछ त्याग दिया, सब कुछ समाप्त कर दिया, अंतिम क्षण में मैं उस सच्चाई को छोड़ नहीं सकता हूं। मैं कर रूप में तुम्हारे प्राण भी लेने को तैयार हूं। हरिश्चंद्र ने तारा के केस पकड़े, चंद्रहास चमकती तलवार को उठाया, चारों तरफ घुमाया, तारा के गर्दन पर मारना चाहा। भगवान विष्णु प्रकट हो गए। भगवान विष्णु ने तलवार को पकड़ लिया। हरिश्चंद्र, क्या कर रहे हो? मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। तुम्हारा पुत्र रोहित जीवित हो गया, ये खजाने की चाबी, ये घोड़ों की लगाम, तुम पुनः अयोध्या के राजा हो गए हो। हरिश्चंद्र वरदान मांगे। हरिश्चंद्र ने कहा, एक ही वरदान दे दो महाराज, सतयुग की कोई बात नहीं, सतयुग में परीक्षा ले लीजो, लेकिन आगे कलयुग आने वाला, कलयुग में परीक्षा ना लीजो। धोखे में कलयुग में परीक्षा ना ले लेना, टूट जाएंगे लोग, कोई परीक्षा दे नहीं पाएगा। ऐसे प्रतापी सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र हुए हैं। आनंद टीवी से जुड़ने के लिए आप हमें व्हाट्सएप करें 9277395752 पर।